मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, इन्होंने कहा कि देशभक्ति की बात की। ये वीडियो देखिए जरा। Would I like to go live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. ये जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, ये वीडियो सलमान खुर्शीद का है। 2013 में जब इसी प्रकार का एक व्यवस्था बना था, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, सलमान खुर्शीद को भेजा गया था बीजिंग से आते ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा बीजिंग इतनी सुंदर थी, इतने अच्छे फूल खिले हुए थे, टिनामेन स्क्वायर इतना सुंदर था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वहीं बस जाता। आप सोचिए जरा रोहित जी, ये कोई साधारण विषय नहीं पूछ रहा हूं। यहाँ ये 13 बार मीटिंग में, 11 बार मीटिंग में आए नहीं, बैंकॉक चले गए, ये तो आपको लग रहा हो कि हम मजाक में बोल रहे हैं। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का विदेश मंत्री जब एस्केलेशन चल रहा हो, वो ये कह रहा हो कि मैं बीजिंग जैसे सुंदर शहर में वहीं बस जाना, कोई इटली में बस जाना चाहता है, कोई बैंकॉक में बस जाना चाहता है, कोई बीजिंग में बस जाना चाहता है। यही होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, याद रखिए। ये जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर घृणा कर रहे हैं, ये अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में ही जाके बसेंगे, यही लग रहा है। दूसरी बात, इनका प्रश्न था, हाँ हंस लो पूरा, इनका प्रश्न था कि सारा जो है विंटेज हो गया। 68% या 70% ये जो हमारे पास जनरल असला है, ये सब विंटेज है। विंटेज कैसे होता है रोहित जी? नहीं, कैसे विंटेज कैसे बनता है रोहित जी? किसी कार को तो आप विंटेज खरीद के नहीं लाते हैं, आप उसको 150 साल से रखते हैं, तब जाके वो विंटेज बनता है। तो 2014 में अचानक तो विंटेज 2014 में अचानक तो विंटेज नहीं बना होगा। मतलब सोचिए, ये माँ बेटे ने विंटेज रखा हुआ था, सारा कुछ विंटेज रखा हुआ था। जैसे नई गाड़ी राफेल आई, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं प्लीज। जैसे राफेल आई, ये नहीं चाहते थे राफेल आए, इसीलिए उस समय भी जिस प्रकार का झूठ फैलाया था, ये चाहते नहीं थे कि देश का अपग्रेडेशन हो। 2008 से रोहित भाई, आप देखो रोहित भाई, ये अतिक्रमण है मेरे एलएसी का। मैं शांति से बैठ जाऊं, ये बोले या आप जैसा अनुमति? एक करके बोल लीजिए ना। स्टेटमेंट है, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। वो जनरल खंडूरी जी का ही नाम लेके कह रहे हैं कि आपके अध्यक्ष और उनकी माताजी जब सत्ता में थे तो उस समय खरीद में इतना देर लग जाती थी कि विंटेज हो जाता था। वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं पलट के, उन्हीं खंडूरी साहब का हवाला देते हुए जिनका आपने सवाल उठाया। तो पहले वो पूरा कर लें जवाब, फिर आप आ जाएंगे गौरव जी, क्योंकि और तो कोई है नहीं, आप ही दोनों हैं, तो किसी का समय तो जाएगा नहीं। संबित पूरा कीजिए। देखिए रोहित भाई, आप सोचिए, खुद इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि सारा का सारा हमारा असला लगभग 70% विंटेज था। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, विंटेज बनने क्यों दिया? क्योंकि मैं बताता हूं, इनके डिफेंस मिनिस्टर का आधिकारिक बयान है, नो डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, नो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, बिकॉज चाइना इज सुपीरियर। उन्होंने खुद कहा है, बिकॉज चाइना इज सुपीरियर, बिकॉज उनका पॉलिसी था नो वर्क नो हेडेक, खाली कमीशन खाओ, कमिटी में मत जाओ। 2008 में और उस अब संबित जी मुझे एक बात बता दीजिए। मेरे समय सब बीच में बोलते हैं। नहीं, हाँ आप पूछ लीजिए सर। मैं तो उनके बीच में भी बोल रहा था। पूछिए रोहित जी। मैं पूछ रहा हूं ना सवाल। आपको ये बुरा लग रहा है कि सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, वो चीन जाके आए, बड़े खुश हो गए और उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांध दिए। सर, आप चीन की तारीफों के पुल नहीं बांध रहे एस्केलेशन टाइम में, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा चीनी निवेश हो रहा है उसी एस्केलेशन के टाइम में, जिसका आरोप आज कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर लगाया है। तो जैसे वो गलबैयां या फूल के हाथ डालना चाह रहे थे, वैसे आप डाल रहे हैं। वो मुंह से डाल रहे थे, आप निवेश देके डाल रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में? नहीं रोहित जी, जाके बीजिंग में बस जाना, बीजिंग ऐसा है कि मैं वहां बस जाऊंगा, और देश में निवेश, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? और अभी आपने देखा किस प्रकार से जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ है, कितने टेंडर कैंसिल हुए, कितने टेंडरों को अलग कर दिया गया है। रेलवे में, बीएसएनएल में, एमटीएनएल में, आत्मनिर्भर भारत, 59 एप्स की कंपनी, और उसमें इनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल टाइम्स खुद रिपोर्ट कर रही है कि 30% इसमें से इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, जो चीन को लाभ हो रहा था। तो ये कर रहे हैं ना, सरकार कर रही है ना। बीजिंग में बस जाना, बीजिंग से 2008 में एमओयू साइन करना, और उसके बाद चुपके अंडर द टेबल मां बेटे राजीव गांधी के मरहूम पति और मरहूम पिता के नाम पे पैसे खाना चीन की सरकार से, उसमें और देश में इन्वेस्टमेंट में, और उस टेंडर को कैंसिल करने में फर्क होता है रोहित जी। और बार बार इन्होंने कहा चीन का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया। अभी बच्चा कहा इन्होंने, बच्चा 2 बार प्रधानमंत्री को बच्चा कहा। मैं एक बात कान खोल के सुन लो कांग्रेस के प्रवक्ताओं, जिसके घर में ऐसा बच्चा हो ना, बार बार प्रधानमंत्री को बच्चा मत कहना। हेयर
हेयर कट करने आ जाऊंगा एक दिन, क्योंकि हेयर कट करना कोई घृणित काम नहीं है। आपने मुझे कहा ना हेयर कट, देखो हेयर कट करना कोई खराब काम और कोई छोटा काम नहीं है। हाँ, हेयर कट कराना चाहोगे बच्चे का तो मैं बिल्कुल आऊंगा और बच्चे का हेयर कट अच्छे से करके जाऊंगा। आर्मी कट कराऊंगा, आर्मी कट, क्योंकि वो आर्मी पे विश्वास नहीं करता है, आर्मी का सम्मान नहीं करता है, इसलिए बच्चे को आर्मी कट हेयर कट कराऊंगा। बोल देना बच्चे को, बच्चा